नमस्कार दोस्तों, पेंशनधारियों के लिए बुरा खबर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके भी घर में या आपके भी परिवार में कोई बिहार वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों सभी पेंशनधारियों के लिए यहाँ पे बुरा खबर निकल के आ गया है। इन 3 तरह के लोगों को पेंशन बंद होगा। दोस्तों ये जो इन 3 तरह की कैटेगरी में आएगी, उनका पेंशन रोका नहीं जाएगा, बल्कि सीधा उनका पेंशन को यहाँ पे बिहार सरकार की ओर से बंद कर दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों बहुत सारे कन्फ्यूज हो रहे पेंशनधारी, हमारा पेंशन का पैसा 10 तारीख को आएगा या फिर 15 तारीख को आएगा। तो आज की इस वीडियो में सारे कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। और साथ ही बहुत सारे ऐसे पेंशनधारी हैं जो बार बार कमेंट पर कमेंट किए जा रहे हैं, हमको 1100 मिलेगा इस बार, या फिर 2200 या फिर 3300 रुपया यहाँ पे दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आप सबको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो इसी कारण वीडियो शुरू होने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। सबसे पहले तारीख को समझिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको तारीख को समझना होगा। आपका बिहार वृद्धा पेंशन का पैसा 10 तारीख आएगा या फिर 15 तारीख आएगा। यहाँ पे गलत जानकारी दोस्तों आप सब समझ लेते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और फिर बाद में पछताते रहते हैं। देखिए बहुत सारे हमसे पूछ रहे हैं दोस्तों, कई सारे यहाँ पे कमेंट किया जा रहे हैं, भैया बिहार वृद्धा का पेंशन का जो पैसा है वो 10 अगस्त का आएगा या फिर 15 तारीख को यहाँ पे मिलने वाला है। दोस्तों मैं आपको ध्यान से बता दे रहा हूँ और आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। जैसे अगर आपका क्षेत्र में विभाग की ओर से दोस्तों 10 तारीख की भुगतान तारीख निर्धारित की गई है। दोस्तों अगर देखा जाए तो बिहार वृद्धा पेंशन के तहत सभी पेंशनधारी को 10 अगस्त को ही रुपया यहाँ पे सरकार की ओर से दिया जाएगा। ठीक है, हाँ कुछ बैंकिंग प्रोसेसिंग कुछ को लेकर ये 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बिहार सरकार की ओर से दोस्तों यहाँ पे 10 अगस्त को यहाँ पे तारीख को फिक्स किया गया है। यानी कि महीने को जितने भी महीना है, ठीक है, प्रत्येक महीना को 10 तारीख के आपके अकाउंट में रुपया दोस्तों यहाँ पे जारी किया जाएगा, ना कि 15 अगस्त को। ठीक है, यानी कि प्रत्येक महीना आपको 10 तारीख को ही बैंक अकाउंट में रुपया देखने को मिलेगा और 15 तारीख को नहीं। अगर कहीं आपको बोल रहा है जो 15 तारीख को रुपया आएगा या फिर 20 तारीख को रुपया आएगा, तो दोस्तों ये गलत अफवाह है, इसके भरोसे आपको नहीं रहना है। ठीक है ना, आपको सही जानकारी सही जगह पे आके लेना होगा। ठीक है, 15 अगस्त को लेकर अलग से कोई तारीख मानकर चले जब तक विभाग की ओर से कोई अधिकारी सूचना नहीं आया है। देखिए दोस्तों अभी तक कोई जो है सो विभाग की ओर से सूचना नहीं आया है जो उसमें साफ साफ बताएगा जो बिहार वृद्धा पेंशन का पैसा जो है ना वो 15 तारीख को आएगा। लेकिन इससे पिछले यानी कि इससे पहले जो है दोस्तों यहाँ पे बिहार सरकार की ओर से जो है यहाँ पे सूचना आ चुका है, और एक अधिकारिक सूचना दिया गया है जिसमें बताया गया है जो 10 तारीख को सभी पेंशनधारी को पेंशन का पैसा दिया जाएगा। और ये कोई बात ऐसा नहीं बोल दिया गया है, ठीक है ना, सभी यहाँ पे बैठक हुआ है बिहार सरकार में और उसके बाद यहाँ पे फैसला लिया गया है जो प्रत्येक महीने को 10 तारीख को सभी बिहार वृद्धा पेंशन को यहाँ पे पैसा मिल जाना चाहिए। ज़्यादा लंबे तक उसको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हम यहाँ पे आप सबको बताना चाहते हैं जब आपका पेंशन का पैसा 10 तारीख यानी कि आ जाएगा, ना कि 15 तारीख का आएगा, यानी कि आपको 10 तारीख को ही इंतजार करना है और 10 तारीख आपका पेंशन का पैसा आ जाएगा। चलिए, लेकिन एक जरूरी बात भी यहाँ पे है, तारीख तय होने का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति के खाते में उसी समय उनका पैसा जो है यहाँ पे दिखाई देना चालू हो जाएगा। यानी कि ये नहीं जो 10 तारीख को कह दिए 10 तारीख को पैसा आएगा तो सभी व्यक्ति को 10 तारीख का पैसा आ जाएगा, ऐसा कोई बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है ना, किसी को ये होगा 10 तारीख को पैसा देखने को मिल जाएगा, किसी को 11 तारीख को मिलेगा, किसी को 12 तारीख को, ऐसे देखने को मिल सकता है। किसी के खाते में भुगतान जल्द किया जाएगा और किसी के खाते में बैंक प्रक्रिया के थोड़ा समय लग सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको यानी कि घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर भुगतान प्रक्रिया शुरू हो गई है और आपका दस्तावेज सही है तो बैंक खाते की स्थिति जरूर चेक कीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे 10 तारीख को रुपया डलना शुरू हो गया है, ठीक है, अगर आपका सारा कुछ बैंक डिटेल सारे कुछ अगर आपका सही है तो आपके अकाउंट में पैसा आने का यहाँ पे दोस्तों 100% चांस है। ठीक है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में दोस्तों यहाँ पे पैसा आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपका बैंक प्रक्रिया जितने भी है सारे डिटेल आपने यहाँ पे सही किए हैं तो। ठीक है, जैसे ही 10 तारीख को रुपया डालेंगे हो सकता है आपको 10 तारीख को रुपया आ जाएंगे, नहीं तो या तो 11 चले जाएंगे या फिर 12 चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि 1-2 दिन में दोस्तों अंतराल में यानी कि रुपया आपके बैंक अकाउंट तक में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे की बात को समझते हैं दोस्तों। चलिए, अब इन 3 तरह के लोगों का जो है ना सब पेंशन रोका जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, रोकेगा नहीं बल्कि यहाँ पे सीधा बंद हो जाएगा। ठीक है, एक रुकने का तो ये प्रक्रिया होता है, मान के चलिए अगर रुक गया है तो आगे
महीने या फिर 2-3 महीने के बाद आपका रुपया जो है दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इन 3 तरह के कैटेगरी में आएंगे उनका पैसा सीधे बिहार सरकार की ओर से बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ लेना है, इन 3 तरह में अगर आप आते हैं तो आपका पैसा सीधे बंद हो जाएगा, ना कि रुपया यहाँ पे रोका जाएगा। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पहली कैटेगरी को समझते हैं, गलत जन्म तिथि उम्र दिखाकर पेंशन लेने वाले। देखिए दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड के हिसाब से आपका 60 वर्ष नहीं पूरा है, ठीक है, लेकिन क्या किया आपने यहाँ पे गलत यानी कि फर्जी तरीका से यहाँ पे 60 वर्ष पूरा लिए हैं, ठीक है। अगर आपका वहाँ पे 55 पूर रहा है, 58 पूर रहा है, आपने वहाँ पे गलत तरीका से उनको 60 वर्ष पूरा लिए और वो लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे में आपको दोस्तों पेंशन का पैसा सीधे बंद कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है, अगर किसी व्यक्ति का वास्तविक उम्र कम है लेकिन दस्तावेज में गलत तरीका से बढ़ाकर पेंशन का लाभ लिया जा रहा है तो सत्यापन में गड़बड़ी मिलने पर पेंशन रोका जा सकता है। मैं आपको पहले बता दिया था ना, अगर आपके आधार कार्ड पर 60 वर्ष नहीं पूर रहा है लेकिन आपने क्या किया है, उसको 60 वर्ष जो है सो फर्जी तरीका से बढ़ा लिए हैं और उसका लाभ ले रहे हैं, तो सरकार की नज़र में एक बार में दोस्तों पकड़ा जाइएगा, ठीक है। जैसे ही सत्यापन होगा आपको यहाँ पे सरकार जो है सो पकड़ लेगी और आपका पेंशन का पैसा दोस्तों सीधे बंद कर दिया जाएगा, यानी कि आपको कभी भी पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर आपका 60 वर्ष पूर भी जाएगा तो पर भी आपको मिलने की चांस कम है, तो इसीलिए आपको फर्जी नहीं कराना है, 1-2 साल वेट कर लेना है, 60 साल आधार कार्ड के हिसाब से जेन्युइन तरीका से पूरने देना है, उसके बाद ही आपको पेंशन के लिए अप्लाई करना है। आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज में अपनी सही जन्म तिथि जरूर रखना है दोस्तों, आपको सही जानकारी करके सही से जरूर रखना है, ठीक है। नहीं तो बिहार सरकार दोस्तों यहाँ पे बहुत सख्त नियम ला रहे हैं, ठीक है। जैसे इसका गड़बड़ी पकड़ाया जाएगा उसको सीधा यहाँ पे पेंशन का पैसा बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों ये था जो पहले कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं जो दूसरे कैटेगरी का व्यक्ति है, ठीक है। दूसरे कैटेगरी के व्यक्ति कौन है, जो विधवा पेंशन का लाभ लेने के बाद दूसरा शादी करने वाली लाभार्थी है, यानी कि वो विधवा पेंशन का लाभ ले रहे थे दोस्तों, ठीक है, लेकिन बाद में वो क्या किए हैं, 1 साल 2 साल या फिर 5 महीना 6 महीना के बाद किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लिए, ठीक है, फिर भी वो लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे में भी उसका पेंशन दोस्तों यहाँ पे रोका नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ पे सीधे उनका पेंशन दोस्तों यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा गया है, अगर कोई महिला विधवा पेंशन का लाभ ले रही थी और बाद में उसने दोबारा शादी कर लिया है तो उसका पात्रता नियमों के अनुसार बदल सकती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में रिकॉर्ड का सत्यापन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे ही सत्यापन करेगा, ठीक है, पात्रता नहीं रहने पर पेंशन जारी नहीं किया जा सकता है, इसीलिए गलत जानकारी देकर पेंशन लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ठीक है दोस्तों। मान कर चलिए आप पहले अगर कोई लेडीज जो है सो यानी कि कोई महिला जो है सो विधवा थे, ठीक है, तब तक आप पेंशन का राशि ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। जब आपने किसी व्यक्ति से शादी कर लिए हैं, आप खुशहाल जीवन जी रहे हैं, तो फिर आपको पेंशन की क्या जरूरत है, ठीक है। लेकिन आप तब पर भी पेंशन का पैसा ले रहे हैं तो सरकार यहाँ पे आपका पेंशन का पैसा बंद कर दिया जाएगा। जैसे ही सत्यापन करेंगे दोस्तों, सरकार की नज़र में आपको एक बार में पकड़ लिया जाएगा। आपको लगता है हम नहीं पकड़ाएंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है यहाँ पे सरकार की नज़र में एक बार में पकड़ा जाते हैं तो आपका पेंशन का पैसा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा और आपका पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। चलिए अब यहाँ पे तीसरे कैटेगरी के समझते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी। देखिए एक तो तीसरा कैटेगरी है और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी भी है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखते हैं, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर पेंशन लेने वाले, यानी कि क्या करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, वह यहाँ पे 100% जो है सो दोस्तों वहाँ पे वह दिव्यांग नहीं है, लेकिन फिर भी वह क्या करते हैं, मान के चलिए वो 70% दिव्यांग है या फिर वह 60% दिव्यांग है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, फर्जी तरीका से दिव्यांग का सर्टिफिकेट बना लेते हैं और सरकार से रुपया लेते रहते हैं। ऐसे में भी आपको दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे पेंशन आपका बंद हो जाएगा और आपको पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा। चलिए बताता हूं, अगर इन तरह के कोई अगर लोग आते हैं, अगर कोई व्यक्ति वास्तव में दिव्यांग नहीं है और गलत या फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर पेंशन ले रहा है तो जांच के मामले के सामने आने पर पेंशन रोका जा सकता है। देखिए दोस्तों, सरकार की नज़र से कोई नहीं बच सकते हैं, हो सकता है आप 1 महीना 2 महीना 4 महीना बच जाइएगा, लेकिन जब यहाँ पे सत्यापन होगा, सारे कुछ आपके कागज को रिकॉर्ड को जांच किया जाएगा तो फिर यहाँ पे आप फंस सकते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जरूर फंसता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी
महत्वपूर्ण बात है, अगर कोई व्यक्ति वास्तव में दिव्यांग है तो उसका पात्रता पूरी करता है। देखिए दोस्तों, ये तो था मान के चलिए कोई फर्जी लगा दिए हैं, ठीक है, और वो लाभ ले रहे हैं तो उसका तो पेंशन सीधा यहाँ पे बंद होना ही चाहिए और बंद हो भी जाता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे कमेंट भी किए जा रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे हमसे कमेंट ये करते हैं, भैया हम जो है यहाँ पे 100% दिव्यांग है, ठीक है, 200% दिव्यांग है, हम सही से चल नहीं पाते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो रियली में दिव्यांग हैं तो हमको यहाँ पे लाभ मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। यानी कि जो दिव्यांग नहीं है वो फर्जी तरीका से लाभ ले रहे हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे दिव्यांग है, रियली में जो दिव्यांग है, 100% 2% दिव्यांग है, हमको यहाँ पे सरकार जिस तरीका से जांच कर सकते हैं तो हमको यहाँ पे लाभ भी नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, उसका हक रुकना नहीं चाहिए। कई लोग शिकायत करते हैं हम वास्तव में दिव्यांग है, ठीक है, फिर भी पेंशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे मामले में संबंधित विभाग से सही लाभार्थी की जांच करके उनका पेंशन जल्द से जल्द शुरू करने की कार्रवाई दोस्तों यहाँ पे करनी चाहिए। हम थोड़ा सा बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर जो सही में, ठीक है, हम इस वीडियो से करना चाहेंगे, अगर जो सही में दोस्तों यहाँ पे दिव्यांग है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे दिव्यांग का पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। जो 200% यहाँ पे दिव्यांग है, ठीक है, जो रियली में आप किसी तरीके से जांच कीजिएगा तो वो दिव्यांग ही पाया जाएगा, तो उसको सही में पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब जो इन 3 कैटेगरी में नहीं आते हैं फिर भी उनका पैसा रुक जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जो इन 3 कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है, इनसे अलग हैं, लेकिन फिर भी उनका पैसा यहाँ पे रोक दिया जाता है, तो फिर क्या करना होगा उसको देखिए। पैसा अभी तक नहीं आया है तो ये 4 काम आपको जरूर कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे समझिए वो 4 काम क्या है। आप इन तरह के कैटेगरी में नहीं आते फिर भी आपका पेंशन का पैसा रोक दिया है तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आधार बैंक लिंक चेक कीजिए दोस्तों, आपका जो आधार कार्ड है ना उसमें दोस्तों आपको बैंक से लिंक है या नहीं ये आपको चेक करना है, यानी कि आपका आधार बैंक के खाते से लिंक है या नहीं आपको ये जरूर जाके चेक कर लेना है। जैसे ये आधार कार्ड है, ये बैंक खाते से लिंक है या नहीं ये आपको चेक कर लेना होगा। देखिए दोस्तों, आधार कार्ड के माध्यम से ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में आते हैं, यानी कि डीबीटी के माध्यम से, तो आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक कराना बहुत ही जरूरी है, उसके बाद ही आपका पेंशन का पैसा आएगा। अगर आपका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है तो फिर आपका पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे आपको चेक करना है दोस्तों, एनपीसीए मैपिंग चेक करा लीजिएगा। बैंक जाके एनपीसीए मैपिंग की स्थिति जरूर पता कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप जैसे ही बैंक जाइएगा, ठीक है, देखिए दोस्तों ये बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है, जैसे आप बैंक जाइएगा और वहाँ पे आपको ये जरूर बताना है, आप अपना पासबुक, ठीक है, आधार कार्ड दीजिएगा, उसको बोलिएगा हमारा जो है ना एनपीसीए मैपिंग चेक कर दीजिए क्या है, ठीक है, तो वो आपको चेक कर देगा। अगर आपका सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो वहाँ पे दोस्तों आपको उसको कह दीजिएगा हमको जो है यहाँ पे एनपीसीए मैपिंग कर दीजिए, ठीक है। ये तो था दोस्तों दूसरा काम, ठीक है, जिसको पैसा नहीं आ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए बता रहे हैं। और ई केवाईसी पूरा करें। देखिए दोस्तों, अगर आपका ई केवाईसी और सत्यापन पूरी नहीं है तो आप इसकी जांच जरूर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको अगर ई केवाईसी और सत्यापन पूरा नहीं रहेगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, तो आपका पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सरकार की नजर में आपको यानी कि यहाँ पे दर्जा दिया जाता है ये व्यक्ति मतलब अभी नहीं है, इसको रुपया नहीं दिया जा सकता है। इसी कारण दोस्तों आपको सत्यापन कर लेना है और साथ ही ई केवाईसी करा लेना है, ताकि सरकार को लगे हाँ ये व्यक्ति अभी जिंदा है, ठीक है, इसको रुपया दिया जा सके, ठीक है। तो आपको ई केवाईसी जरूर करवा लेना है। चौथा दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, पूरी जानकारी मिलाइए दोस्तों। जैसे आपका नाम यहाँ पे चेक कर लेना होगा, आधार नंबर चेक कर लीजिए, जन्म तिथि चेक कर लीजिए, बैंक खाता चेक कर लीजिए और मोबाइल नंबर। इन सभी जानकारी में गलत हो तो उसे सही करवाइए। देखिए दोस्तों, अगर आपको हो सके तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये जरूर चीज दोस्तों जितने भी बताए हैं सभी जानकारी दोस्तों आपको मिला के रखना है, ठीक है। हो सके तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे की बात समझते हैं। अब आखिरी बात ध्यान से समझिए दोस्तों, ये आखिरी वाली बात है। अगर यहाँ से भी अगर आप वीडियो को स्किप करके जा रहे हैं तो फिर आपको बाद में पछताना होगा, ठीक है, फिर आप सही से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। 10 अगस्त को पेंशन भुगतान की तारीख है, तो उसी भुगतान की प्रक्रिया के अनुसार पैसे बैंक खाते में आएगा। देखिए दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया, भैया आपके बैंक अकाउंट में आपको 10 तारीख को पैसा दिया जाएगा। जितने भी मेरे बिहार वासियों हैं सभी को 10 तारीख को रुपया दिया जाएगा। आपको लंबे समय का इंतजार हम नहीं करा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कन्फर्म हो जाना है 10 तारीख को ही पैसा आएगा, ठीक है। 15 तारीख को पैसा आपको नहीं आएगा, हाँ 10 तारीख से 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है, ठीक है। 15 अगस्त की तारीख को देकर इंतजार मत कीजिएगा,
हाँ, ठीक है। लेकिन बैंक खाते में पैसा दिखाई देने में बैंकिंग प्रक्रिया कारण थोड़ा-सा समय लग सकता है, अगर आपके बैंक अकाउंट तक में पैसा नहीं दिखाई दे रहा है तो, ठीक है? थोड़ा-सा समय लग सकता है। और अगर आपका दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड सही है, बैंक खाते से लिंक है, बैंक सही है, एनपीसीआई मैपिंग सही है, ई-केवाईसी सही है और आय योजना की पात्रता पूरी करती है दोस्तों, ठीक है? तो आपको पेंशन का स्टेटस ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, ठीक है? आपका पेंशन का भी एक बार स्टेटस चेक कर लीजिए, ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, ठीक है? अगर और अगर आपका इन 3 तरह के कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपका वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं आएगा, ठीक है ना? देखिए दोस्तों अगर आप 3 तरह के कैटेगरी में आते हैं तो आपका पेंशन का पैसा सीधा नहीं आएगा यानी कि बंद कर दिया जाएगा, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में लिखिए पेंशन आया है या फिर नहीं आया है, ठीक है दोस्तों? एक बार कमेंट बॉक्स में आप सबको ज़रूर लिखना है आपका पेंशन का पैसा आया है या फिर नहीं आया है या फिर आप 3 तरह के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? तो और बताइए कि आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन में कौन-सा लाभ लेते हैं? एक बार ये भी बताना है आप दिव्यांग पेंशन या फिर विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन कौन-सा लाभ ले रहे हैं, ठीक है? ऐसे ही पेंशन की हर ज़रूरी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्त, यार, मित्रगण को सभी को एक बार शेयर कर देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।